सबक नंबर 18 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी जाने। औसाफ, खूबियाँ, वस्फ की जमा, लबोलबाब, नतीजा हासिल करना, तमा, लालच, हिर्स, हवस, फैज़ रिसा, फ़ायदा पहुँचाने वाला, रौंदना, पाँव तले कुचलना, नीम, आधा, निस्फ, तशवीश, अफसोस, घबराहट, परेशानी, नारवा, नामुनासिब, नाजायज़। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। आसिफ साहब के घर वालों के नाम लिखें। आसिफ साहब की बीवी का नाम सोनिया, इनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम अफाक है जो 7वीं जमात का तालिब इल्म है, और बेटी का नाम नूर है जो 5वीं जमात में पढ़ती है। ये एक खुशहाल और तालीम याफ्ता घराना है। आसिफ साहब का क्या मामूल था? आसिफ साहब का मामूल ये था कि वो जब भी सफ़र के लिए निकलते थे तो गाड़ी खुद चलाते थे, और इसके अलावा हमेशा फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे ही सफ़र का आगाज़ कर लेते थे। नूर को पार्क में क्या नज़र आया? नूर को पार्क में जगह जगह कूड़ा करकट बिखरा हुआ नज़र आया। इसने मुशाहिदा किया कि पार्क में कई जगहों पर कूड़ेदान रखे गए थे, मगर फिर भी कूड़ादान को ठिकाने पे लगाने और कूड़े को कूड़ेदान में फेंकने की किसी ने जहमत ना की थी। सबक में जिक्रशुदा जंगली जानवरों के नाम लिखें। सबक में पोटोहार के जंगलात का जिक्र किया गया है, जिसमें हाथी, घोड़े, शेर, चीते, रीछ, भेड़, लूमड़ियाँ, हिरन और अड़ाल जैसे जंगली जानवरों के नाम बताए गए हैं। मंगला डैम के बारे में चंद जुमले लिखें। मंगला डैम ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दरियाए झेलम पर वाक़या है, और ये दुनिया के बड़े डैमों में 6 नंबर पर आता है। इसकी तामीर का आगाज़ 1961 में हुआ और ये 1967 में मुकम्मल हुआ। यहाँ से 1000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सुबह का समा बड़ा सुहाना था। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। हमारे मुल्क में ट्रैफिक कवानीन की बेअसूलियाँ की जाती हैं। मंगला डैम कई मकासद के तहत तमीर हुआ। शजरकारी की बहुत अहमियत है। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, सबक गौर से सुने और इसके अहम नकात अपने अल्फाज में एक दूसरे को सुनाएं। कवायद सीखें। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज के जमा अल-जमा लिखें। वजह, वजूह, वजूहात, ख़बर, अखबार, अखबारात, रस्म, रसूम, रसूमात, फैज़, फ्यूज़, फ़ैज़ात, दुआ, अदवा, अद्वियात। दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें और इसके मानी वाज़िया करें। खातर में लाना। मगरूर इंसान किसी को खातर में नहीं लाता। पानी पानी होना। झूठ पकड़े जाने पर असलम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। खून सफ़ेद होना। आजकल के दौर में अपनों का खून सफ़ेद हो गया है, कोई किसी की मदद नहीं करता। टेस्वें बहाना। इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद अहमद टेस्वें बढ़ाने लगा। 4 चांद लगाना। असलम की शानदार तकरीर ने तकरीब में 4 चांद लगाए। आओ पढ़ें। सबक का कोई एक इक़्तिबास मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें और इसमें दी गई मुख्तलिफ़ मालूमात को अहज़ करें। आओ लिखें। सवाल नंबर 8, सबक का खुलासा लिखें। सवाल नंबर 9, सबक गौर से पढ़कर मुसन्नफ़ के मंशा और मकसद के बारे में चंद जुमले लिखें। सवाल नंबर 10, शजरकारी की अहमियत के उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 11, माहौलियाती आलूदगी के अक़साम फ़हरिस्त बनाएं और चार्ट पर तस्वीरात चिस्पा करें। सवाल नंबर 12, आप माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं, साथियों को बताएं। बराए उस्ताज़ इकराम, सबक पढ़ने से कबल सोच कर बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। मज़ीद जाने में दिए गई मालूमात में तलबा को सबक पढ़ने से कबल दें ताकि तलबा सबक ख़्वानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से कर सकें। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मानी बताएं। ठहरें और बताएं के तहत दिए गए सवालात पढ़ने के दौरान तलबा से पूछें ताकि सबक के मुतालिक तलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। तलबा को सबक का खुलासा लिखने में मदद करें। सरगर्मियाँ हल करने में तलबा को मदद फराहम करें।
امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.